आइए आइए इधर हमको मत लो, इधर आइए, हम ले नहीं रहे हैं। इधर आइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़ो, क्या है, क्या है, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़ो, क्या है, क्या है, ये देखिए, ये क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है, नाम क्या है, देख रहे हैं इसको, नाम क्या है, नाम क्या है, चलिए आप सुनिए, आप उधर चलिए। इसको हम पूछे हैं, इसको हम पूछे हैं, आपको पूछे हैं, आपको पूछे हैं हम, यहाँ पे फोन कॉल का आप जाइए भाई आगे, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम हमसे डिस्टर्ब हो रहा है। आप जाइए आगे, आप आगे जाइए, बंद कर फिर नहीं छोड़, इसको छोड़ाइए, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तुम छोड़ दीजिए। तो बाबा बन गया है। ये देखिए हमला कर रहा है लड़का, क्या है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, देखिए तो क्या नाम है, इसको हम पूछे हैं, इसको हम पूछे हैं, इसको पूछे हैं हम दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये आके हमला कर दिया, फिर नहीं किया, किसी से हम पूछ रहे हैं, यहाँ उठाएगा, FIR लिखिए, FIR लिखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कुछ मनुवादी टाइप के लोग आज हमारे संवाददाता के साथ गड़बड़ कर दिए। मतलब जब वो पटना जंक्शन पे मौजूद थे उस वक्त वो खबर कर रहे थे कास्ट सेंसस को लेकर के, तो कुछ मनुवादी टाइप के लोग हमला कर दिए। क्या कुछ मामला है, हमारे साथ संवाददाता रवि है। क्या कुछ हुआ रवि आपके साथ? देखिए, मैं पटना जंक्शन पे था। सबसे पहले हमने कास्ट सेंसस को लेके लोगों का क्या राय है, ओपिनियन है, इसी को जानने के लिए, पब्लिक रिव्यू के लिए जैसे हम लोग करते हैं जनरली, तो गए हुए थे। तो बातचीत चल रही थी। बातचीत के दरमियान बहुत ही नॉर्मल टॉक था। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, बातचीत आपस में हो रही थी, कुछ ही बात है। उसी बीच अचानक लगभग 22-25 मिनट का वीडियो है, पीछे से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, हाँ 2-3 की संख्या में थे, लेकिन सामने एक आए और उन्होंने बोला भाई अपना कैमरा बंद करो, बंद करो ये सिस्टम। हमने बोला भाई आपको क्या तकलीफ है? जैसे ही हमने ये बोला कि मेरा बस माइक है, माइक बस मैं छोड़ने लगा। ऐसे माइक को हाँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुए था, मेरा मोबाइल पकड़ा, मैंने बोला, मैं जोर से बोला भाई छोड़ो इसको, हाँ, है ना, मैं भी जोश में आया कि भाई छोड़ो, तुम पकड़ नहीं सकते, तुम हमला नहीं कर सकते हो। माइक को भी मोड़ दिया, माइक को पूरा अमेट दिया, हाथ अमेट दिया। उसके बाद जो है जैसे ही हम फिर हमसे पिल गया, फिर गया वो। तो उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आते हैं, तब तक बात आगे बढ़ चुकी थी। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं कि मोन्टाज हो सकता है कि लगाया जाए। तो मुझे समझ में ये आया वहाँ पे कि जैसे ही बातचीत जो है उसमें, जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण को लेके कि आरक्षण हटना चाहिए, उसी पे मैंने आरक्षण के पक्ष में बोला कि ये मौका का सवाल है। आप लोग हजारों साल से 100% आरक्षण में थे, स्कूल कॉलेज में अपने लोगों को नहीं जाने दिया कास्ट के नाम पे, कास्ट के हिसाब से। और कास्ट को लेके उनको दिक्कतें थी कि गन्ना नहीं होना चाहिए, क्वाड नहीं मिलना चाहिए। तो मैं उसी पे बोल रहा था उनको कि भाई आप शर्मा लगाते हो, वर्मा लगाते हो, सिन्हा लगाते हो, राय लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, उपाध्याय लगाते हैं, पांडे लगाते हैं, तो आप वही तो क्वाड है एक तरह से, उसी से तो पता चलता है कि आप किस कास्ट के हैं। तो जब क्वाड सरकार नहीं दे दिया तो आपको तकलीफ क्या है इससे? तो इसी पे बातचीत हो रही थी। और आरक्षण के खिलाफ में वो लोग बोल रहे थे, मैं आरक्षण के पक्ष में बोल रहा था कि भाई आरक्षण क्यों चाहिए, बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किन परिस्थितियों में किया है, किस बात को लेके किया है कि जो है आप आरक्षण से आपको मौका मिलता है। रिप्रेजेंटेशन की बात है कि हमारी भागीदारी जो है पूरी सिस्टम में कैसे होनी चाहिए, जो पावर सेंटर है वहाँ में मौका कैसे मिलेगा, वहाँ हमारी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब आप खबर कर रहे थे तो जो आप पे हमला किए मनुवादी लोग, वो उनसे आपकी कौन सा सवाल किए थे? उससे मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बातचीत किसी और से कर रहा हूँ। वो पीछे से आते हैं, पीछे से हमला करते हैं। मनुवादी सामने से हमला करता है, उसका अब है संभव है उसके सामने से हमला कर पाना? हमारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। काशीराम एक बात बोले थे कि ये जो एट्रोसिटी है कास्ट के आधार पे, इससे ये एट्रोसिटी और बढ़ेगी।
क्यों बढ़ेगी? जैसे जैसे हमारे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे तो अधिकार खोजेंगे, जब अधिकार खोजेंगे जिन लोगों का कब्जा है उनको पेट में दर्द होगा, जब दर्द होगा तो हमला करेंगे, वही स्थिति है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो हम पे जो हमारा अनुभव रहा है, मुझे ये लगा कि जो बातचीत हो रही है उस बातचीत से वो नाराज नहीं थे, वो नेशनल दस्तक का लोगो देख के नाराज थे। क्या बात वो पहले से जानते थे कि नेशनल दस्तक, और हम लोग को भी पहले से ही पता है कि नेशनल दस्तक में जुड़ने का मतलब है कि आप एक सामाजिक आंदोलन में जुड़ रहे हैं, अच्छा। और हमला इस तरह से होगा, और ये चीज़ें भी बढ़ेगी। उनका काम होता है कि पहले आप पे वार करेंगे, यदि आप टिक गए, यदि आप डट गए, आपने जवाब सवाल करना स्टार्ट रखा, तो फिर भागेंगे। वही हुआ। मैं डर जाता तो हो सकता था कि 3-4 जो लोग थे हमें और पीटते, जो उनका इंटेंशन था, हमारा हाथ भी मेट दिया गया। पीटने का भी उनका इरादा था, फुल इरादा था। उनका शरीर काँप रहा था थर-थर गुस्से से। तब लेकिन मैं डटा रहा, मैंने बोला एफआईआर करूँगा, चलो मेरे साथ थाना चलो, एफआईआर करूँगा। उनका इंटेंशन था कि इनका कैमरा बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं डटा रहा। डटने का ये कारण रहा, उसका फायदा ये हुआ हमें कि वो भाग गया। फिर मैं उसको खोज रहा हूँ, गया कहाँ, मैं थाने में भी गया, हालांकि मैंने एफआईआर अभी फिलहाल नहीं लिखवाया है। मैं टेक्निकली प्रयास करूँगा कि क्या है नहीं है, कानूनी रूप से मैं लोगों की सलाह लूँगा। लेकिन वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है, और मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है, और वहाँ पे कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है। पुलिस वाले आते हैं, फिर बीच बचाव करते हैं, फिर उसी दरमियान वो जब हम टाइट होते हैं कि भाई हम पीछे तो नहीं हटेंगे, तुम कितना को मारोगे। यहाँ पे जगदेव बाबू को मार दिया गया। मनुवादियों का काम है ये, पहले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फोन पे धमकाएंगे, उसके बाद आप पर हमला करेंगे। क्या कुछ नुकसान हुई आपकी रवि? नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस इन्होंने मोबाइल खींचा था, नहीं मोबाइल यहाँ पे मेरा क्रैक हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है मतलब अंदर से पूरा जो मेन ओरिजिनल शीशा है वो, मतलब उनका एक इरादा था कि वीडियो बंद हो जाए। वीडियो किस तरह, यदि वीडियो में बंद कर देता तो हो सकता है कि कुछ और बड़ी बात हो सकती थी। वीडियो बंद करने के बाद वो लगातार फोन लगाने लगा और लोग को बुलाने के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रहा, मैं वहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई तुमको जिसको बुलाना है तुम बुलाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पीछे हटने वाला में से नहीं हूँ। नेशनल दस्तक पीछे नहीं हटने वाला है, हम पीछे नहीं हटने वाले, इसमें जुड़े हैं, सब स्वाभिमान है हमारा नेशनल दस्तक। और साथ में अब वो जमाना गया अमन, अब कब तक आप डर के जिएंगे? जब तक डर खत्म नहीं, जब तक आप खत्म नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो जमाना गया, हमारे लोगों को, हमारे बाप दादाओं को उन लोगों ने जो जो बोला सबको मार दिया। जगदेव बाबू को मार दिया, किसको नहीं मारा इन लोगों ने? आप फूले पेरियार अम्बेडकर को देखिए ना, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को उन लोगों ने तंग किया, मारने का प्रयास किया, अन्य तरह से सताया। बाबा साहब के भी कितना जो बाल बच्चा थे उनको भी मार दिया। सावित्री बाई फूले जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के पर्पज से, गरीबों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला था, तो उन पे वो लोग कचरा फेंकते थे, मलमूत्र फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। वो डर जाती तो आज जो है महिलाएं पढ़ नहीं पाती। बाबा साहब डर जाते, आज जो है संविधान नहीं होता, हम लोग को अधिकार नहीं मिलता। कांसीराम डर जाते, आज जो है कहानी नहीं बनती, आज बहुजनों को हक अधिकार नहीं मिलता। लालू यादव डर जाते तो आपको खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं मिल पाता। तो ये सबसे, ये कहानी पूरी डर की है। और हमारे लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो भी नौकरी में है या जहाँ भी हैं, अभी भी डरते हैं। क्या मैं मतलब उनसे आग्रह करता हूँ कि आप डरिए नहीं, आपको बाहर निकलना होगा, आपको लिखना होगा। बाबा साहब ने कहा है, पढ़ नहीं सकते हो तो लिख सको, लिख नहीं सकते हो तो बोल सको, कुछ तो करो। और डर खत्म हो चुका है। मतलब जो वो डर था उस दशक में, फिर वही डर कायम करना चाहते हैं मनुवादी। ये बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, कांसीराम का स्टेटमेंट है, हमारे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, तो ये उनको चुभेगा, जब चुभेगा तो हमला करेंगे। और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे लोगों का परसेंटेज पढ़ाई लिखाई में बढ़ ना जाए। जैसे ये बराबरी में हम आ जाएंगे, फिर वो हमसे दोस्ती कर लेंगे। ये भी कहानी है। वो जब तक आप कमजोर है तो आपको दबाएगा, मारेगा, पीटेगा। जैसे आप बराबर में आ जाएंगे तो आपसे दोस्ती कर लेगा। क्योंकि हम लोगों का कभी ये नहीं रहा है, इतिहास नहीं रहा है कि हमने कभी किसी को मारा है, पीटा, सताया है। दोस्ती करके फिर हमें सताया गया है इतिहास में। हम लोग तो अधिकार मांग रहे हैं ना। हमें ये बिल्कुल ही नहीं है कि हमारे लोग भी उन पे हिंसा करें, उन पर अटैक करें। नहीं, हम लोग पीछे से वार करने वाले नहीं हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। भारत महान है, हम ही लोग की वजह से महान है। उनके वजह से भारत बदनाम हुआ है, महान नहीं हुआ है। बिल्कुल, मनुवादियों ने देश को बदनाम कर रखा है। जब भी रिसर्च होता है कहीं बाहर में कास्ट को लेके, तो मनुवादी के वजह से ही तो आज देश की स्थिति ये है। और समानता किसके वजह से है? कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं?
तो ये सब है, यही सब कहानी जब हम लोग लेके आते हैं इंटायर क्षेत्र से, गरीबों की कहानी लेके आते हैं, शम्भू सर को खबर करते हैं तो नेशनल दस्तक चुभता है। उनके जितने मनोवादी चैनल हैं, देखिए दिन रात वो हिंदू मुस्लिम तरह तरह की कहानी कहते हैं, तरह तरह के बायस्ड स्टोरी करते हैं, तो उन्हें हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होती है, हम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन उनको एक नेशनल दस्तक जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार विक्टिम की, यहाँ तक कि जो सवर्ण गरीब है, मैं तो खुद गया था कानपुर देहात में, जो महिला जल गई थी, वहाँ मैं खुद गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ उनके पक्ष में, योगी जी से सवाल किया हूँ। उस वक्त भी कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा था, जबकि सवर्ण महिलाएं जली थी। हमें विक्टिम के साथ खड़ा रहना है, हमारी पत्रकारिता होती है विक्टिम के साथ खड़े रहना, और विक्टिम के तौर पे SC ST OBC माइनॉरिटी ऐतिहासिक तौर पे यही विक्टिम है। जो भी लोग विक्टिम होंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये कहानी है, और ये हमारे लोगों से अपील रहेगा कि हिंसा में बिल्कुल नहीं पड़ना है, हमला करेंगे हम लोग, अभी सहेंगे। ये हमारी जो पीढ़ी है, जगदेव बाबू ने कहा था हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अभी हम लोग उस फेज में हैं कि मारे जा रहे हैं, जब मन हो तब मार लो, कब तक कितना को मारोगे तुम, और पीछे से वार करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये तो है, तो आपके सामने से वो नहीं आएंगे, वो पीछे से हमला करेंगे। अब क्या चाहते हैं? डरने की आवश्यकता नहीं है, हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो भी नेशनल दस्तक के दर्शक हैं उनसे अपील है कि आप लोग हिंसा में भाग नहीं लें, उस तरह के लोगों से डरे नहीं। आप डर को निकालेंगे, मैं वहाँ डर गया होता तो मुझे वो और ज्यादा हो सकता था कि पीटते, लेकिन जैसे ही मैं डरा नहीं, अड़ गया, तो वो भाग खड़े हुए। तो डरना नहीं, अड़ना है। भाग गए, बिल्कुल भाग गया वो, वहाँ से फिर नजर नहीं आया। मैं खोज रहा हूँ कि हाँ, मोबाइल तोड़ा, जो भी हुआ हाथ पकड़ के मच रहा है, फाइटिंग करने का प्रयास किया, कलर पकड़ने का आपके साथ बिल्कुल हिंसा किया है, और पूरी रिकॉर्डिंग है, वो आपको मैं दे दूंगा। चलिए। तो देखिए हमारे साथ संवाददाता रवि के साथ क्या कुछ हुआ, वो तो आप सारी कहानी, जो चीज घटना स्थल पे घटा, वो सारे बात इन्होंने बताया। एग्जाम्पल के तौर भी बताया कि उस वक्त क्या होता था, जिस वक्त हमारे परदादा दादाजी के साथ भी इन लोग वही करते थे। लेकिन जब एक महापुरुष का नाम जिक्र किए तो कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन जो हमारे संवाददाता है, इनके साथ बहुत बदसलूकी किया गया, इनका हाथ मड़ोड़ा गया, साथ ही साथ इनका फोन भी तोड़ दिया गया। वहाँ प्रशासन भी मौजूद थी रवि? प्रशासन मौजूद था। मैंने उनको बोला कि आपके सामने में हमें पीट रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं, आप बचा सकते थे। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस तरह से होता है, कभी कभी आप बात करते हो पब्लिक में तो कोई एंग्री हो जाता है, तो उसको लेके बुरा नहीं मानना। तो लोग हमें समझाने लगे, हमने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैंने फिर भी बोला कि मैं FIR सर करूँगा, आप FIR लिखिए। मैं FIR करने के लिए जैसे ही बोला, तब तक जो है हम बातचीत कर रहे थे पुलिस, तब तक वो पीछे से फिर भाग खड़ा हुआ। देखिए, तो इस सारे चीजों का जवाब रवि दिए, क्या कुछ वारदात हुई वहाँ, सब कुछ बारीकी से बताया। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।